नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के तत्वाधान में क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा एवं उनकी धर्मपत्नी लॉयन रेखा काबरा ने वैवाहिक वर्षगांठ विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग महुआ देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर सादगी से मनाई है। संभागीय सलाहकार लॉयन पवन जैन के सानिध्य में लॉयन राम रेखा काबरा, लॉयन द्वारका प्रसाद कुमावत, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लॉयन सुरेश सिखवान ने कच्ची बस्ती स्थित महुआ देवी के घर पहुंचकर उनकी कुशल क्षेम जानी एवं दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया तथा आटा, दाल, चावल, चाय, घी, चीनी, तेल एवं मिर्च मसाले से युक्त एक माह की राशन सामग्री और सर्दी से बचाव हेतु कंबल प्रदान कर सहयोग किया। इसमें महुआ देवी ने काबरा परिवार एवं लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट को दिल से दुआएं दी। लॉयन राम काबरा ने बताया, दिव्यांगों में दिव्य शक्तियों के साथ ईश्वर का निवास होता है, इसलिए इनकी सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। साथ ही इसके दिल को जो सुकून मिलता है उससे अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों की खुशियां भी कई गुना बढ़ जाती है। लॉयन पवन जैन ने इस नेक कार्य के लिए काबरा दंपति की सराहना करते हुए कहा कि जिस अनूठे अंदाज में सादगी से वैवाहिक वर्षगांठ मनाई गई है, निश्चित रूप से इसे अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने 5 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रोशन लाल सामरिया ने बताया कि बोरावड़ स्थित रामदेव मंदिर के पीछे कुछ युवकों द्वारा आपस में झगड़ा किया जा रहा था। सूचना पर एसआई महेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल खान मौके पर पहुंचे। युवकों को काफी देर समझाने का प्रयास किया, परंतु युवक और अधिक आकर्षित होकर झड़क पड़े और उतारू हो गए, जिस पर पुलिस ने विजय राम मेघवाल, राहुल राजेश मेघवाल, कैलाश मेघवाल सभी निवासी रामदेव मंदिर के पीछे बोरावड़ व सीताराम मेघवाल निवासी गुणावती को गिरफ्तार कर लिया। बिछड़ी कस्बे में गौशाला में गौसेवा से ग्रामीण प्रेरित होकर गौशाला में आजीवन गौसेवा करने की सदस्यता ले रहे हैं। शुक्रवार को गोस्वामी धर्मचंद पारसमल, शिव कुमार, विकास कुमार, विनोद कुमार पाटोदी मिठड़ी वालों की ओर की गई। पाटोदी परिवार ने गौशाला आकर गायों को लाभ से खिलाई। गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने पाटोदी परिवार को दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। विजय कुमार पाटोदी के स्मृति में उनकी पत्नी ललिता देवी पाटोदी ने 1,11,000 रुपए देकर गौशाला में आजीवन गौसेवा की सदस्यता ली। इस दौरान गौशाला अध्यक्ष प्रकाश गंगवाल, बनवारी लाल शर्मा उर्फ मामा, देवी सिंह राठौड़, रिखब चंद गंगवाल, हरीश पारिक, विजय कुमार सोनी सोमानी आदि उपस्थित थे। नगर परिषद के वार्ड 41 में छतरिया मोहल्ला में जामिया हनफिया नजमुल उलूम की ओर जाने वाले 1 किलोमीटर के जामिया मार्ग पर पहली बार डामरीकृत रोड का निर्माण शुरू किया गया है। सड़क निर्माण 1 अगस्त माह से शुरू किया गया था, परंतु बारिश के पानी की निकासी नहीं होने एवं सड़क को क्षति पहुंचने की संभावना के चलते निर्माण कार्य रोक दिया गया था। ऐसे में अब पुनः काम शुरू किया गया है, जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों में उत्साह बना हुआ है। वार्ड 41 की पार्षद जायदा बाटी ने बताया है कि जामिया मार्ग पर कई समय से सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने पूर्व विधायक व कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत को ज्ञापन भी दिया था और जनता की मांग से अवगत करवाया था। प्रस्ताव तैयार करवाया व गेसावत ने निर्माण कार्य स्वीकृत करवाया। स्थानीय जनप्रतिनिधि यूसुफ भाची ने बताया कि जामिया मार्ग सालों से बदहाल है, वहीं पर सड़क निर्माण की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है। कीचड़ व गंदगी से लोग काफी परेशान थे। अब सड़क का निर्माण होने से गंदगी की समस्या से निजात मिलेगी। नागौर जिले के मुंडवा में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बाइक सवार दोनों युवक ट्रेलर की चपेट में आ गए थे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया। जानकारी के अनुसार मुंडवा में आका तीज होटल के सामने ट्रेलर में मोटरसाइकिल पर चल रहे 2 युवकों को कुचल दिया, जिसमें शौकीन 19 वर्षीय दिनेश 21 वर्षीय की मौत हो गई। दोनों अपने गाँव संखवास से बारात में शामिल होने के लिए सोमना जा रहे थे। वही ट्रेलर अजमेर की तरफ जा रहा था। इस बीच दोनों में टक्कर हो गई। आसपास के लोगों का कहना है कि दोनों युवकों के ऊपर से ट्रेलर सभी पहिए निकल गए। लोगों की सहायता से पुलिस ने शव मुंडवा अस्पताल पहुंचाया। मोटरसाइकिल के नंबर से पता लगा कि उनका गांव संखवास है। मुंडवा तहसीलदार पेमाराम चौधरी, मुंडवा सीओ विजय कुमार सांखला, एसएचओ बलदेव राम चौधरी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। नागौर जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला मुख्यालय सहित शहरों में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें अब संशोधन किया गया था। मकराना थाना अधिकारी रोशन लाल सामरिया ने बताया कि नागौर जिला मुख्यालय सहित शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लगने के निर्देश जारी हुए थे, जिसके तहत रात 8 बजे सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाना जाना था, जिसमें व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करते हुए केवल जिला मुख्यालय पर ही रात्रिकालीन कर्फ्यू के निर्देश जारी किए गए हैं। व्यापारी सामान्य दिनों की तरह व्यापार कर सकेंगे तथा अपने समय मुताबिक प्रतिष्ठान खोल व बंद कर सकते
सकती है। थाना अधिकारी सामरिया ने बताया कि कर्फ्यू में संशोधन होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना के प्रति सतर्कता रखना छोड़ देने। उन्होंने कहा कि सभी मास्क का उपयोग करें, व्यापारी बिना मास्क वालों को सामान ना दे, भीड़ इकट्ठा ना करें, शादी समारोह व सार्वजनिक आयोजनों की सूचना प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर जुर्माना एवं उचित कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के प्रति किया जागरूक। कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत आमजन को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने हेतु एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल द्वारा रैली निकाली गई है। मकराना थाना अधिकारी रोशन लाल सामरिया ने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवानों द्वारा शुक्रवार को मकराना में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से नागरिकों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल 6 बटालियन के कमांडेंट अजय कुमार तिवारी के निर्देशानुसार सहायक कमांडेंट योगेश कुमार मीणा के नेतृत्व में आरआरसी 6 बटालियन एनडीआरएफ नौरेला अजमेर की 25 सदस्यीय टीम द्वारा शुक्रवार को मकराना शहर में रैली निकाली गई। रैली पुलिस थाने से रवाना होकर बाईपास तिराहा, गोड़ाबाज, इमाम चौक आदि स्थानों से होते हुए पुनः मकराना थाना पहुंची थी। इस दौरान नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम के लिए उपाय बताए। उन्होंने बिना वजह घर से बाहर निकलने, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने, ज्यादा भीड़ भाड़ जमा न करने, बुजुर्गों व बच्चों को घर में ही रखने और दूसरों को भी कोरोना के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। ये भी बताया कि बीमारी को लेकर ज्यादा भयभीत न हो। रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इससे पूर्व तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर थाना अधिकारी रोशन लाल समारिया, एसआई महेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार गजेंद्र सिंह, नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। मादक पदार्थ की बिक्री एवं रोकथाम अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम पुलिस प्रभारी वीजी शर्मा के नेतृत्व में पुलिस थाना मोलासर के हल्का क्षेत्र के गांव धनकोली में सुभाष पुत्र मदन लाल जाति जाट उम्र 29 साल निवासी शिवदानपुरा पुलिस थाना चित्तावा को धनकोली बस स्टैंड पर आज मतदान दिवस होने पर वर्जित एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारी मात्रा में अवैध शराब की दुकान संचालन करते हुए मौके पर भारी मात्रा में अंग्रेजी व देशी शराब जब्त कर सुपुर्द थाना अधिकारी पुलिस थाना अधिकारी मोलासर सुमन चौधरी को सुपुर्द किया। मामा के घर शादी में गई युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का एक मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। जानकारी अनुसार प्रार्थियों ने रिपोर्ट दी है कि वह अपने माता पिता के साथ छोटू खाचू इलाके में रहती है। गत दिनों वह अपने परिजनों के साथ मामा के घर पर शादी में भाग लेने गई थी। एक दिन शाम को पार्थिव सामान लेने के लिए मामा के घर से बाहर दुष्कर्म दुकान पर गई थी। इस दौरान आरोपी करण सिंह पुत्र हनुमान सिंह सहित अन्य व्यक्तियों ने मिलकर पार्थिव को पकड़कर जबरदस्ती करते हुए कार में अपहरण कर सुनसान रास्ते ले गए, जहां आरोपियों ने उसे डरा धमकाकर बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जिसके बाद पार्थिव बोरावड़ आई तो अपने पिता को पूरी घटना के से अवगत करवाया। पुलिस ने जांच अब शुरू कर दी है। दिल्ली में किसानों के द्वारा कृषि कानून के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में उपखंड मुख्यालय पर शुक्रवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी ब्रह्मालाल जाट को ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन एवं सोनिया गांधी ब्रिगेड ऑल इंडिया कांग्रेस पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के पिता के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंशीलाल पिपालिया ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो भी बिल लाया गया है वो गलत है। इसके लिए किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल सकता है और किसानों की आशाओं के खिलाफ ये विधेयक लाया गया है। इस विधेयक को वापस लेना चाहिए। ज्ञापन के दौरान ईश्वर चंद, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार सोनी, मोहनलाल आदि लोग उपस्थित थे। 3 पंचायत समितियों के 59 में से 68 वार्डों के चुनाव चौथे अंतिम चरण में डिटवाना, मोलासर सहित लाडू में शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो गया है। यहां प्रधान का चुनाव भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। कांग्रेस 3 में से 2 जगह प्रधान की सीट को बरकरार रखने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं भाजपा डिटवाना, मोलासर में प्रधान के पद पर काबिज होकर अपना गढ़ बनाने की फिराक में लगी है। डिटवाना और मोलासर में जहाँ वर्तमान कांग्रेस विधायक चेतन टूडी तो लाडू में विधायक मुकेश भाकर की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं भाजपा की तरफ से डिटवाना, मोलासर में कमान संभाल रहे विधायक प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा तो लाडू में देहात जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ओडिच द्वारा पार्टी प्रत्याशियों की दार नैया पार लगाने चुनौती होगी। दरअसल 2 विधानसभा क्षेत्र के 3 पंचायत समितियों के 68 वार्ड में जहां चुनाव हो रही है उसमें डिटवाना के 9, लाडनू के 4 तथा मोलासर की सीट पर पहली बार चुनाव लड़कर आरएलपी ने प्रत्याशी मैदान में उतार मुकाबला रोचक बना दिया है। निर्विद्यमान प्रधान परिवार से फिर प्रत्याशी निर्दलीय ही मैदान में उतरी है। कांग्रेस यहां बोर्ड बनाने में ताक झोंक चुकी है, मगर ये आसान नहीं है। कांग्रेस से प्रधान दावेदार वार्ड नंबर 17 से ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास पटेल, वार्ड नंबर 13 से ओम प्रकाश बागड़ा, वार्ड नंबर 15 से जिला महासचिव खीमाराम घिटाला, वार्ड
वार्ड नंबर 7 से कैलाश निठारवाल, वार्ड नंबर 5 से लिचमा देवी मेघवाल तथा भाजपा से वार्ड नंबर 2 से देवाराम पटेल, वार्ड नंबर 19 से मीरा कालेरा, वार्ड नंबर 17 से भवनलाल, वार्ड नंबर 14 से अंजनी कुमार दौड़ में ही है। टिटवाना विधानसभा के दोनों पंचायत समितियों में गत बोर्ड कांग्रेस का बहुमत के साथ बना। पिछली बार नई पंचायत समिति बनी मौलासन में पहली बार चुनाव हुए थे, जबकि टिटवाना में लंबे समय से कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। इस बार यहां प्रधान सीट पर बरकरार रखने और भाजपा के आमने सामने सीट पर काबिज होना एक चुनौती होगा।